बात करें तो उसमें व्यंजन कितना हो जाएगा, उसमें व्यंजन कितना हो जाएगा, तो उसमें व्यंजन 4 है, उसमें व्यंजन कितना है 4 है। कौन, तलाबिसा, मुधनसा, दंडसा और हा, क्या है हा, ये 4 उसमें व्यंजन है। पहले इसको आप लिखिए, 1 मिनट हम आते हैं। अब तो खिलाई नहीं है, तुम वहां बन रही है, बउआ खिलाओ, बउआ के खाना खिलाओ। तो कल उधर बाहर छोड़ देना है, थोड़ा बाहर है, छत पर है, खिला दी उधर के पिटुआ को। चलिए हो गया, चलिए थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ था। अरे वो मेरी बउआ, हो गया, ये व्यंजन हुआ। इसमें 2 व्यंजन और होता है, एक होता है आगत व्यंजन। क्या होता है बाबू, आगत व्यंजन। क्या होता है, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन 2 होता है, एक होता है ज और एक होता है फा। ये जो ज के नीचे बिंदु है इसको नुक्ता पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बाबू, नुक्ता। इसको क्या पढ़ा जाता है, नुक्ता। जिससे आपने देखो जज्बात, क्या बोलो जज्बात, मैडम सर जज्बात, या फिर बोल लो ताज़ा, क्या बोलो ताज़ा। तो ज और फ का जो ये बिंदु होता है नुक्ता, इसको आगत व्यंजन करता है। एक होता है अन्य और आ, अन्य और आ, अन्य और आ। तो ये स्वर ना है, क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। ये दुगो इस व्यंजन का नाम होता है अयोग बा, अयोग बा। क्या होता है, अयोग बा, अयोग बा। लिख लिए, लिखिए, चलिए लिखो जल्दी। 416 तो ही गया जी। हो गया, लिख लिया, कितना देरी हुआ जी। चलो ये भी हो गया आपका ख़त्म, ये भी हो गया आपका ख़त्म। इसमें कोई दिक्कत है, चलिए अब आप इसे लिखिए तुरंत, 2 मिनट का टाइम देते। ठीक है, मिला दें। चलिए जी, चलो ठीक है। अब इसके बाद आगे ये हो गया आपका वर्ण खत्म। वर्ण से जितने भी सवाल थे, एक द्विगुण व्यंजन से आता है बाबू, जो ड और ढ होता है, उसको भी लिखा ही देंगे। आगे बहुत फिर डीपली में पढ़ाएंगे आगे जी, काल टेंशन ले ले। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरा फिर डीपली में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। अभी तो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तू रख हौसला मंदिर कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों के, साले से बम लगा के उड़ा दो, पत्थर से कहाँ मारेगा भाई। चलिए हो गया। अब आता है वर्ण के बाद आता है बाबू शब्द। क्या आता है बाबू, शब्द। बोल के सुनाओ। नहीं बोलिएगा, नहीं बोले शब्द। क्या बोले बाबू, शब्द। तो शब्द की बात करें तो शब्द कहता है वर्णों या, क्या बोले बाबू, वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्यान समझना, कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं,
शब्द कहते हैं। फिर से बोलिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं जी? शब्द कहते हैं। अब ये शब्द होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया लिखे बाबू, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लिया लिखे, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या लिख दे? कलम। क्या लिखे? कलम। तो कलम को मान लीजिए लिखे, अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? का प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा प्लस आ। तो ये वर्ण है, ये सभी क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्णों या ध्वनियों का मेल हुआ, वर्णों का मेल हुआ ना जी, इसमें एक से ज़्यादा वर्ण है, तो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो शब्द बना उसे क्या कहते हैं? सार्थक। यानी इसका कोई ना कोई, जो इन सभी वर्णों से मिलकर जो एक शब्द बना उसका कोई ना कोई मीनिंग समझ में आ रहा है कलम, तो ये सार्थक हुआ। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? सार्थक। अब शब्द की बात करें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है सार्थक शब्द। पहला क्या होता है बाबू? सार्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक शब्द हम लोग समझते हैं, तो सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो। क्या बोले बाबू? जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होगा वो सार्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा वो क्या होगा? निरर्थक। क्या होगा? निरर्थक। तो सार्थक की बात करें, जैसे मैंने बोला कलम, इसका कोई अर्थ है। जैसे मैंने बोला चिंगलिंगवा, चिंगलिंगवा, क्या इसका कोई अर्थ है जी? तो ये निरर्थक हुआ। तो सार्थक निरर्थक आपका हो गया समाप्त। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू। तब तक के लिए सभी को बाय, लव यू टू ऑल। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप स्थिर से पढ़ें, कोई डरने की, अरे डरेगा क्या, बस याद करते जाओ, सीधी सी बात है। बाकी आपका गुरु आपके साथ। जय श्री राम। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑफलाइन भी इसी मज़े में पढ़ाऊँगा। जैसे मेरे को कभी ये लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि मैं कैमरे में पढ़ा रहा हूँ। मेरे को लगता है मेरी छोड़ो, मेरे को लगता है कि मैं हमेशा सामने वाले व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कभी भी मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाबू, दर्द करता है जी लाइट से।